हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों ने तो देखा एक्सपायरी में बहुत ही उठापटक हुआ, बहुत मज़ेदार रहा और बहुत ही सिंपल रहा। हालांकि बहुत लोग जिस समय मार्केट मूव करता रहता है उस समय लोग समझते हैं कि पता नहीं मतलब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है और कंफ्यूज कर जाते हैं। एक्चुअली मार्केट इतना हिप्नोटाइजिंग होता है चार्ट बनते हुए देखना ना कि आदमी सब कुछ भूल जाता है और उसमें इस तरह खो जाता है कि चार्ट के कैंडल बनने के एक एक मूवमेंट में आदमी ऊपर नीचे करता रहता है और उसके साथ उसका प्राण भी ऊपर नीचे डोलता रहता है और उसमें वो सब कुछ भूल जाता है, सारी दुनिया भूल जाता है। इससे अच्छा हिप्नोटाइजिंग इफेक्ट और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एक्चुअली सच पूछिए तो लाइव मार्केट में ट्रेड करना और चार्ट देखना, इससे अच्छा मेडिटेशन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा आदमी इन्वॉल्व हो जाता है कि सारी दुनिया से बेखबर होकर सिर्फ चार्ट का मूवमेंट और अपना जो ट्रेड लिया हुआ है वही दिखता रहता है। सोचिए इससे ज़्यादा और मेडिटेशन क्या चाहिए आदमी को। चलिए, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन ये सही में सोचने वाली बात है कि आदमी इतने हिप्नोटाइजिंग इफेक्ट में आ जाता है कि उसके अलावा सब कुछ भूल जाता है और यहाँ तक कि सारी बताई हुई बातें वो भी भूल जाता है। आपको एक कहानी याद होगी, चलिए मैं जल्दी से बतला देता हूँ कि एक साधु बाबा एक बार जंगल से जा रहे थे तो देखा कि एक शिकारी जाल बिछा रहा है और उसमें बहुत सारे तोते फंस गए। तोता मतलब सुग्गा, मतलब पैरट। तो वो फंस गए तो इसने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है कि चिड़िया लोग मतलब तोता फंस जाता। तो उसने शिकारी से एक तोता मांग लिया उधार और साधु ने तो कहा कि मैं अगर इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा समझाऊंगा सिखाऊंगा तो ये जरूर बुद्धिमान बनेगा और ये कभी जाल में नहीं फंसेगा। तो जाके साधु ने बहुत उसको सिखलाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। ये 4 लाइन सिखला दिया और तोता धीरे 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 वो रट के एकदम पंडित हो गया। जब भी साधु बाबा आते तो वो यही बोलता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो साधु ने एक दिन सोचा कि अब तो ये पंडित बन ही गया है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ दिया जंगल में। तो उसके बाद साधु बाबा अपना रह गए। तो 1 महीने बाद घूमते हुए जा रहे थे तो एक पेड़ से बहुत सारे सुग्गों की आवाज़ आ रही थी, पैरट्स की आवाज़ आ रही थी और सब एक स्वर में चिल्ला रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो ये साधु को बहुत खुशी हुई, बहुत आश्चर्य भी हुआ कि अरे मेरा सिखाया हुआ तोता देखिए सारे लोगों को बुद्धिमान बना दिया, अब तो कोई फंसने वाला नहीं। लेकिन फिर भी न जाने क्या सोच के उसने सोचा कि अच्छा चलो एक दिन परीक्षा लेते हैं। तो वो उसी शिकारी के पास गया और बोला कि चलो इसको थोड़ा इसमें से जो ये पेड़ पे पैरट सब बैठे हुए हैं, तोता बैठे हुए हैं, सबको इसमें से किसी को फंसाओ। तो शिकारी आया तो जब सारे तोते रट लगा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, तो शिकारी ने हाथ जोड़ लिया साधु बाबा के पास, महाराज यहाँ कहाँ ले आए हैं, इसमें तो कोई फंसने वाला नहीं है, यहाँ तो बिना मतलब का दिन भर समय बर्बाद होगा। तो बोला कोई बात नहीं, तुम लगाओ तो जाल। तो उसके बाद फिर हम देखना चाहते हैं कि कितनी शिक्षा मिली है लोगों को। तो शिकारी ने अनमने ढंग से जाल लगाया, दाना डाल दिया, उसके बाद छिप के बैठ गया। इतने देर में साधु ने देखा कि सारे तोते ये बोलते हुए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, बोलते 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 सारे लोग आए, जाल में दाना खाने लगे और सब फंस गए। यही होता है हम लोगों के साथ कि मतलब सिखाया हुआ चीज़ जो होता है, अगर उसको आपने लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल नहीं किया, खाली रट लिया है, तो उसे कोई फायदा नहीं। आप उसी गड्ढे में गिरिएगा, वही काम कीजिएगा, रोज ट्रेडिंग लीजिएगा, रोज फंसिएगा। तो चलिए आज शुरुआत तो कहानी से करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये कहानी एक सीख देती है कि खाली हमको देखना नहीं, सुनना नहीं है, जानना नहीं है, उसे अमल में भी लाना है। तो हम लोग चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल चलते हैं वनडे चार्ट पे। वहाँ जाके हम लोग देखते हैं कि आज का, देखिए आज का ये जो था, आज तो बहुत अच्छा गैप अप इतना ज़्यादा हुआ था कि लोग जो जिसने भी अगर मान लीजिए सोचा होगा कि या जिसने भी दोनों ट्रेड लिया होगा तो फ़ायदे में रहे होंगे। लेकिन गैप अप और गैप डाउन जो होता है वो मतलब एकदम बिलीव करने लायक नहीं होता है, उसमें कभी भी फंस के नहीं, मतलब अगर अनटिल अनलेस यू आर श्योर इनफ
कि हाँ कल गैप अप ही होगा या गैप डाउन ही होगा, देन ओनली यू गो फॉर द ट्रेड। लेकिन वो भी नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं लेना है, एक उसका अपोजिट OTM का लेके रखना है, सो दैट इट कैन सेव यू। नहीं तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उस पर मत जाइए। गैप अप और गैप डाउन के लोभ में बहुत सारे लोग डूब गए हैं, इसलिए उस पर कभी मत जाइए। दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कोई नहीं बतला सकता है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ वो छोड़ दीजिए, उस पार्ट को ही भूल जाइए, मार्केट खुलने दीजिए, उसके बाद अपना जो कला है, हुनर है, उसको दिखलाइए। ये मतलब लपक, किसी के धन को लपक लेने वाली बात भूल जाइए, अपने हुनर से कमाइए। और मेरा काम ही है यही सिखलाना, मैं सिखलाता हूँ, इसीलिए वही लाइव चार्ट पे ही मैं मतलब जो होता है उसी में बतलाता हूँ क्या हो सकता था। हो सकता है मतलब मैं भी अगर लाइव चार्ट में उस समय ये हो सकता मैं नहीं कर सकता था, जो अभी जिस फेज से आप लोग गुजर रहे होंगे। तो लेकिन अभी अब जब मैं जान गया हूँ, सारा एक्सपीरियंस सब कुछ है, तो वही चीज़ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि कहाँ फंसते हैं आदमी, कहाँ गलती करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली चीज़, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज इसने क्या किया। इसने, इस कैंडल ने सबसे पहले ये जो अपर एंड लोअर लेवल का हम लोगों ने एक बाउंड्री बनाया हुआ था इनसाइड कैंडल का, पहला काम इसने किया कि उसने अपर बाउंड्री को तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन उसने क्लोजिंग बाहर नहीं दिया, मतलब इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिए। कभी भी हम लोग जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का हम लोग जब बात करते हैं, तो फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन की जब बात करते हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत मार्केबल होती है कि जब भी ब्रेकआउट हो, अनटिल अनलेस वो उसके ऊपर, लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, वो भी 2 क्लोजिंग अगर देता है, तभी उस लेवल को क्रॉस्ड माना जाएगा। याद रखिए इस चीज़ को। तो वही, ये ठीक है, बहुत अच्छा है, लेवल तोड़ दिया, एक रास्ता बना दिया, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग कहीं नीचे आके, बहुत नीचे आके दिया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और उसके बाद भी इसने जो कैंडल बनाया है, बेसिकली ये एक वही शूटिंग स्टार के समान ही ऊपर। एक्चुअली सेलर्स लोग इतना बैठे हुए हैं, इसलिए लोग कहना गलत होगा। ये 2, जैसा मतलब चार्ट बतलाता है, 2 प्रोफेशनल के बीच में, मतलब 2 हाई इंस्टीट्यूशन के बीच में एक्चुअली ये तनाव, एक ऊपर ले जाता है, दूसरा उसको नीचे से नीचे ठेल देता है। दोनों यहाँ से ये बाई करके ले जाता है और वहाँ से वो सेल करके गिरा देता है। ये एक्चुअली इसी कारण अभी दोनों में ये नहीं हो पाया है कि हु विल विन। तो यही कारण है कि दोनों तरफ से वो लोग लगे हुए हैं और एक रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो आज देखिए 8वां दिन है कि मार्केट उसी रेंज में आखिर बंद हो गया। तो इसका मतलब है, और मैंने पहले भी कहा था कि देखिए जब मार्केट इस रेंज से टूट के बाहर आएगा किसी एक साइड, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग या तो अपवर्ड्स मूवमेंट देगा या डाउनवर्ड्स मूवमेंट देगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो वही हम लोग देख रहे हैं। तो कोई खास लेवल में कोई खास चेंजेस नहीं आया, फिर से मैं बतला दे रहा हूँ, लेवल्स करीब करीब वही हैं। इसलिए हम लोगों को दोनों तरफ तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से गैप अप तो बहुत ऊपर दिया था, लेकिन उसके बाद घूम फिर के वहीं आ गया। और मैंने कहा था एक्सपायरी के दिन जनरली यही होता है कि वो या तो एकदम सडनली ऊपर चला जाएगा और उसके बाद दिन भर बिता के उसके बाद ऑल ऑफ सडन नीचे आ जाएगा, या एक साइड, कोई एक साइड नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। तो वही किया आज इसने, निफ्टी ने। तो लेवल फिर से मैं बतला दे रहा हूँ, लेवल दोस्तों वही है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं। लेवल सब उसी लेवल को याद करके खेलेगा, और आज जिसने भी लेवल से ये किया होगा उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, मैं ये बतला देता हूँ। चलिए अभी दिखलाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं। लेवल सब आपको सब याद है, नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल सब आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हम लोग देख लेते हैं अभी। सबसे कल खाली हम लोग इसको याद रखेंगे, ये 390 से लेके 415 तक का जो ये लेवल है, ये एक्चुअली जो डिनोट किया हुआ 397 पे, जो 400 जिसको हम लोग एक्चुअली मान रहे हैं, ये 400 के 5-10 पॉइंट ऊपर और 5-10 पॉइंट नीचे 390 का ये नीचे। तो ये लेवल से जब तक नीचे नहीं आए मार्केट, तब तक ये बेरिश मूवमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बुलिश वाले फेज में ही हैं, तो ये आके क्लोजिंग देना चाहिए उसके 390 के नीचे, तभी हम लोग ये करेंगे। और अगर इसके नीचे मूवमेंट स्टार्ट करता है तो आप अपना पुट लेके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जब तक है, और क्लोजिंग कहाँ देता है उस पर डिपेंड करेगा। तो लेकिन एक चीज़ इसमें मार्क करने लायक आप लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए सारे कैंडल्स को अगर देखिए तो आपको एक चीज़ जरूर नज़र आएगा कि ग्रेजुअली यहाँ से देखिए हायर हाई और हायर लो ये देता जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये एक तरह का, हालांकि रेंज बाउंड में है, लेकिन एक तरह का ये बुलिश मेंटालिटी शो कर रहा है। लेकिन याद रखिए निफ्टी धोखा देने के लिए इसे बहुत करता है, तो इसलिए इस पर मत जाइए। वो कहाँ, वो क्या बना रहा है पैटर्न, एक्चुअली देखिए प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए, पैटर्न पे कम ध्यान दीजिए। पैटर्न एक्चुअली वो जानबूझ के वैसा पैटर्न पैदा करता है जिससे कि आपको लगे अरे ये तो फर्स्ट क्लास चीज़ बन गया। आप ये सोचिए जो पैटर्न दिख रहा है आपको वो क्या बाकी लोगों को नहीं दिख रहा होगा? सारे ट्रेडर्स देख रहे हैं वो पैटर्न और सारे वही समझ रहे हैं जो मार्केट समझाना चाह रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट में वो क्या मूव देना चाहता है इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। चलिए हम लोग अब चलते हैं 1 आवर चार्ट पे। देखिए 1 आवर चार्ट में भी अगर आप देखिए तो सेम चीज़ है। इस पर हम लोग लेवल देख लेते हैं पहले। लेवल देखिए आपका वही है, एक 300 का लेवल है सबसे नीचे, मतलब जहां अभी देखिए अभी क्लोज कहाँ हुआ है, अभी क्लोज हुआ है 413 के आसपास। तो 413 के आसपास हम लोगों का एक तो लेवल था ही 415 से 425 का जो लेवल था जिसको हम लोग बोलते थे। और दूसरा अगर ये टूटता है, ये 400 का लेवल अगर टूटता है नीचे, तो मतलब वही 390 जो हम बोल रहे हैं, अगर वो लेवल टूटता है, फिर से समझ लीजिए, मैं क्यों कभी बोलिएगा कि मैं 390 बोल रहा हूँ, कभी 413 बोल रहा हूँ। ये एक रेंज होता है, कोई भी लेवल जो है वो एक रेंज होता है। लाइन सिर्फ हम लोग डिनोट करने के लिए खींच देते हैं, लेकिन बेसिकली वो 5-10 पॉइंट ऊपर 5-10 पॉइंट नीचे का एक रेंज होता है। तो इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि इस रेंज से नहीं, मतलब 400 के नीचे अगर काम करेगा तो बियरिश होगा, 400 के ऊपर रहेगा तो जनरली अभी हम लोग बुलिश फेज में ही रहेंगे। तो अगर इससे 400 से नीचे आता तो नेक्स्ट हम लोगों का 355 का लेवल था और वो अभी तक इंटैक्ट है। और उसके बाद भी अगर आता है तो 300 का लेवल है, नीचे का लेवल है, याद रखिएगा। उसके नीचे का भी सब बतलाया हुआ, लेकिन फिलहाल अभी 2 लेवल याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसका देखिए मूवमेंट जो है ये बुलिश मूवमेंट, देखिए लोअर मतलब हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो बनाता जा रहा है और हायर हाई भी बनाता जा रहा है। तो इस मूवमेंट को बेसिकली हम लोग बुलिश मूवमेंट ही मानते हैं। तो इसको हम लोग अभी फिलहाल वही चलें। और उसके बाद 415 का लेवल अगर ये होता है तो उसके बाद एक लेवल और आता है 475 का। लेकिन ये यहाँ देखिएगा कि 475 वाला लेवल जो है वो एक हम लोगों ने बनाया था कि इसमें 2-3 लेवल आ गए थे। तो इसको फिलहाल यही समझिए कि ये जोन जो है 475 से लेके और 485 तक, ये आपका एक जोन है 475 से 485 तक। तो एक्चुअली 460 बोलिए, 460 से 485 25 पॉइंट्स का। इसमें प्लीज़ डोंट ट्राई टू ट्रेड, ये थोड़ा रिस्की जोन है, तो यहाँ ट्रेड मत कीजिएगा। इस बीच में रहे तो वेट कीजिएगा किसी एक साइड ऊपर या नीचे जाने का वेट। 460 टू 485, 485 से जब ऊपर जाता है तब फिर आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं 500 क्रॉस करने का, 500 तक आप ले सकते हैं। तो ये 540 या 530 तक एक लेवल है, 540 तक ये जा सकता है। और 540 के ऊपर तो फिर 585 और उसके बाद फिर 625 तक का लेवल है। तो ये ऊपर का लेवल हो गया। लेकिन फिर से बतला दे रहा हूँ 460 टू 485 का लेवल जो है उसमें ट्रेड करने का कोशिश मत कीजिएगा, उसमें फंसा के रख सकता है आपको, ठीक है। तो ये लेवल भी आपका जान लिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं हाफ आवरली चार्ट में। तो हाफ आवरली हम सिर्फ इसलिए दिखला रहे हैं कि देखिए इसमें बेसिकली इसका अगर ट्रेंड लाइन खींचें अगर चैनल में, तो एक चैनल में मूव कर रहा है बेसिकली। ये देखिए इस चैनल में ही मूव कर रहा है, तो ये चैनल अभी इसको बुलिश चैनल ही बोलेंगे। लेकिन ये मूवमेंट कहीं भी जाता है, कहीं भी जाता है, लेकिन धीरे 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 इसी बॉक्स में आके अपना क्लोजिंग दे देता है। तो आज हालांकि थोड़ा सा बॉक्स से ऊपर क्लोजिंग दिया है, सॉरी बॉक्स में ही क्लोजिंग दिया है। तो ये हम लोग देखेंगे। ये हाफ आवरली चार्ट इसीलिए हम खाली दिखलाना चाह रहे थे कि चैनल इसका बुलिश है। चलिए 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग देखें तो एक चीज़ मार्क कीजिएगा कि कल जो हम बतला रहे थे कि इसका जितना शार्प मूवमेंट हुआ था 20, इसका जो एंगल बना था क्वाइट शार्प बना था, बिल्कुल आज सेम चीज़ हुआ। आप देखिएगा ये आज भी ऊपर जाके उसके बाद फिर नीचे जो मूवमेंट दिया है इसने बहुत ये किया, देखिए। और आज बहुत खास चीज़ भी देखने को मिलेगा कि ये
कल तो हालांकि हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी नीचे बंद हुआ था, लेकिन आज थोड़ा उसके करीब बंद हुआ, लेकिन फिर भी नीचे ही है, दोनों से नीचे है, 20 एंड 50 दोनों से नीचे है। तो ये हम लोग मान के चलें कि अभी ये प्रोफेशनल सब करवा रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन ये करवा रहा है। ये वो जो शार्प बेंडिंग आता है ये उसी का नतीजा है, शार्प ऊपर जाना, शार्प नीचे आना, ये सब सब उसी का नतीजा है। तो अभी हमको उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन हम लोग को मतलब किस चीज़ से है कि भाई मूवमेंट कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, वो देख के हम लोग ये करें। हालांकि आज का डाउनफॉल जो था इतना शार्प था, कोई कि अगर सब लोगों ने अगर मार्क नहीं किया होगा वो तो किन किन का छूट भी गया होगा, हो सकता है। लेकिन अभी बतलाएंगे आपको, देखिएगा कि आराम से पकड़ा जा सकता था उसको। तो चलिए हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे चल रहे हैं। यहाँ लेवल सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, 545 का जो मैंने बतलाया, उसके 545 के बाद वही 585 और वही 620 के आसपास। और इधर आपका 512 का जो लेवल जो बतला रहे हैं बेसिकली वो वही 460 से 485 का लेवल है, उसके बाद 512 का लेवल है। तो वो 460 से 485 वाले के बीच में थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और हम लोग अब देखते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में जाके। 5 मिनट्स के चार्ट में देखिए, ये है 5 मिनट्स का चार्ट। अब इसमें एक मज़ेदार चीज़ देखिए यहाँ से, अच्छा हाँ, ओपनिंग में तो मैंने बतलाया था जब गैप अप ओपनिंग होता है, तो फिर से याद दिला दे रहे हैं, जब गैप अप ओपनिंग 50 पॉइंट से ज़्यादा होता है ऊपर, तो जनरली मार्केट बुलिश होता है। तो यहाँ जिन लोगों ने याद करके रखा होगा ये चीज़, आज वो फायदे में रहे होंगे, क्योंकि ठीक है जहाँ कहीं भी हुआ वहाँ एंट्री ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट ज़्यादा है वो जाने दीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम मतलब हमको लगता है काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ अगर वो फॉलो किया होगा। तब नहीं फॉलो किया तो खैर कोई बात ही नहीं, क्योंकि जिस समय मार्केट खुलता है, मैंने कहा ना, सब हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, उसके बाद फिर क्या हो रहा है मार्केट में, एक एक कैंडल पे जान ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली उनको क्या करना था। तो याद रखिए, मार्केट से अपने को डिटैच रखिए, ये योगी और संत लोगों का काम है, जो संसार से अपने को डिटैच करके भी जी सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह रखिए अपने आप को। तो आप चार्ट जरूर देखिए, लेकिन क्या हो रहा है, क्या करना है, वो आपको करना है। मार्केट आपसे जो कराने लगेगा वो मत कीजिए, वो फंसाने के लिए करेगा। तो इसलिए वहां देख के अगर कीजिएगा, अरे ये हो रहा है, हम ये करेंगे, तब आप फंस जाइएगा। पहले से आप सोच के रखिए कि अच्छा ये है, तो इस पर मेरा क्या एक्शन होना चाहिए, वो आपका एक्शन होना चाहिए, मार्केट का नहीं। मार्केट क्या करवाना चाह रहा है, मार्केट दिखला रहा है कि अरे बड़ी ऊपर भागे जा रहा है तो हम जल्दी से घुस जाएं, नहीं, आप वेट कीजिए। आपको देखना चाहिए कि हाँ सचमुच में एंट्री के लायक है कि नहीं, एंट्री के लायक है तो जाइए। तो चलिए, तो यहाँ आ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, ऊपर आ गए यहाँ तक, यहाँ फिर सेलिंग का स्टार्ट हुआ, तो एक रेड कैंडल और दूसरा कैंडल में जो भी यहाँ से आए होंगे वो प्रॉफिट बुक किया होगा। उसके बाद थर्ड कैंडल आते आते अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे। अब यहाँ इसमें एक देखिए इक्विवोकल, एक मतलब फोर्थ कैंडल हम इसको बोलेंगे। फर्स्ट ये रेड कैंडल हुआ, सेकंड हुआ और थर्ड ये, और ये फोर्थ हो जाता है। ये इक्विवोकल बनाया, जिसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनाया। देखिए ध्यान, जो हम बार बार इनसाइड कैंडल बोलते हैं, मार्केट में बहुत बार बनता है, उसी पे आपको जो मतलब कोई फ्रूटफुल हो जाता है, तो जो फ्रूटफुल होता है उसको कैसे टैकल करना। देखिए ये एक इक्विवोकल कैंडल बना, उसके बाद देखिए इनसाइड कैंडल, मतलब इसके रेंज के भीतर में छोटा कैंडल बना, देख रहे हैं, क्लियर कट दिख रहा है ना। अब देखिए, अब मेरा क्या एम हो गया, अब एम हो गया है जैसे ही इनसाइड कैंडल बना, तो उसके बाद मेरा एम हो गया कि जो भी इस कैंडल के ऊपर या नीचे जाएगा वही डायरेक्शन में हमको जाना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसके भीतर में पहले, और मैंने क्या बतलाया था, इसमें मार्केट क्या करता है, मार्केट हमेशा आपको ट्राई करेगा ठीक उल्टे साइड में ले जाने का। तो इसलिए पहला इसने किया कि देखिए ऊपर की तरफ ये दिया, बिना क्लोजिंग दिए हुए ऊपर तोड़ दिया उसके लेवल को। तो बहुत लोगों ने यहाँ एंट्री ले लिया होगा, वहाँ एंट्री लेके फिर बहुत लोगों को फंसा दिया। फिर दोबारा इसने, और यहाँ अगर नीचे स्टॉप लॉस दिया होगा तो यहाँ ला के स्टॉप लॉस भी कटवा दिया। उसके बाद फिर दोबारा देखिए यहाँ फिर मार्केट को तोड़ा और ऊपर क्लोजिंग भी दिया। देख लीजिए इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी दिया, लेकिन दूसरा जो सेकंड क्लोजिंग था वो देखिए इसके नीचे आ गया। देख रहे हैं ये लेवल जो है, ये लेवल कितना है, 554 के आसपास। तो ये लेवल जो है ये इसके नीचे आ गया। तो इसका मतलब याद रखिए, जब कंटिन्यूअस दो क्लोजिंग ऊपर नहीं मिले तो कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहिए।
ये मतलब क्रॉस करे लेवल, तब तक वो एंट्री नहीं लेना चाहिए। उसके बाद फिर थर्ड क्लोजिंग दिया और देखिए सेकंड क्लोजिंग भी ऊपर दे दिया, देख रहे हैं, देखिए फंसा था कैसे। थर्ड क्लोजिंग इसने नीचे दिया। फिर उसके बाद जो कुछ लोग फंसे होंगे वो लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई टेकर अगर स्टॉप लॉस मान लीजिए इसके नीचे लगा तो देखिए स्टॉप लॉस यहाँ काट दिया इसको नीचे ला के। उसके बाद फिर एक कैंडल बनाया और ऊपर या क्लोजिंग दिया और सेकंड कैंडल में नीचे भीतर आ गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये नीचे आता गया। ये कंसोलिडेशन फेज था एक तरह का, ये देख रहे हैं, मतलब यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, खाली ऊपर नीचे कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो 20 SMA DMA का ये कैंडल बना हुआ है, यहाँ आपने दिया हुआ है लोअर लेवल इसका फिक्स्ड है, ये है 537, ठीक है। और यहाँ आके ये 20 DMA ने इसको काटा, 50 DMA को काटा, क्रॉस किया और यहाँ एक पिन बार बना और ये देखिए ये रेड वाला देख रहे हैं पिन बार, और ठीक इस जगह से एक डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, क्लियर कट। देखिए ये एक नीचे का लेवल में बंद हुआ, उसके बाद दूसरा एक बुलिश मूवमेंट देने का कोशिश किया लेकिन इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया और तीसरा फिर नीचे आ गया। दिस इज अ क्लियर कट साइन, 20 DMA के नीचे है, ऊपर 20 DMA को टच नहीं कर पा रहा है, इस लेवल को क्रॉस कर गया। अब इससे ज़्यादा और क्या आपको देगा कंफर्मेशन। ये इस जगह को जिसने टैप किया होगा, जिसने भी मार्केट को इस जगह समझ लिया होगा, एक पिन बार बना पहले, 20 DMA ने इसको 50 DMA को क्रॉस किया, उसके बाद एक इस DMA के नीचे क्लोजिंग आया, एक बुलिश मूवमेंट आया जो कि 20 DMA को या तो टच नहीं कर पाया या उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और थर्ड क्लोजिंग फिर उसी लेवल को, मतलब इसके ये जो रेड कैंडल बना था उसके नीचे आ गया और उसके हाई को उसने तोड़ भी दिया। ये कंफर्मेशन है। इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ आपने नहीं भी समझा तो फोर्थ कैंडल ये वाला, ये अपने आप में कंफर्मेशन था कि सबका हाइट को तोड़ के इसने एक कैंडल बना दिया। तो ये वाला चीज में यहाँ भी एंट्री ले सकते थे और आप लोग यहाँ अगर एंट्री लिया होता तो देखिए आपको बेनिफिट। लेकिन मार्केट में ये चीज समझना बहुत मुश्किल होता है। देखने में अभी जितना आसान लग रहा है आपको, या मैं बतला रहा हूँ जितने आसानी से, उस समय नहीं होता है। जिस समय मार्केट, मैंने कहा ना, सब हिप्नोटाइज्ड रहते हैं, एक एक मूवमेंट में आदमी का जान ऊपर नीचे होते रहता है। जब प्राइस मूवमेंट ऊपर हम देखते रहते हैं कि मेरा प्राइस जो मैंने खरीदा है या जो बेचा है वो कितना ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें फंसा रहता है आदमी का। और यहीं आपको देखिए ये सब जगह में करना क्या चाहिए। बेसिकली इस सब जगह में अगर एंट्री ले लिए हैं तो आप इसको छोड़ के फिर कहीं जा नहीं सकते हैं, और कहीं नहीं जा सकते हैं इसलिए इसमें कुछ भी नहीं तो कम से कम 20 पॉइंट्स का टारगेट देकर कहीं जाना हो, खाने पीने जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो 20 पॉइंट्स का मिनिमम एक टारगेट देके आप तब उसके बाद घूमने जाए और बीच बीच में आके देख सकते हैं। ये करना चाहिए। टारगेट नहीं दीजिएगा तो फिर हो सकता है ये नीचे आके फिर ऊपर वापस लौट जाए। ऐसा भी होता है कि वहाँ तक आया, 20 पॉइंट्स तक आया और लौट गया, तो बाद में आके जब देखिएगा अरे यहाँ नीचे आया था लेकिन हम इसको बुक नहीं कर पाए, और वो ऊपर घाटे में आपको जाके बुक करना पड़ेगा। तो ये सब याद रखिए। 20 पॉइंट्स का टारगेट ले के चले। खैर यहाँ अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तो जब तक ये 20 DMA के नीचे था, देखिए काफ़ी देर तक, मतलब कहीं भी आपको निकलने की ज़रूरत नहीं थी। ये सब धोखा वाला, ट्रैपिंग वाला ये है, इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं कि अरे यहाँ काट लेना चाहिए, लेकिन बेसिकली जब तक 20 DMA को टच नहीं करता है तब तक वो काटने की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ आके टच किया, यहाँ काट के निकल जाना चाहिए। ये वाला मूवमेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली यहाँ से जब इस लेवल रेड को ही क्रॉस कर गया, उसी समय आपको इस कैंडल पर थर्ड कैंडल पर निकल जाना चाहिए। लेकिन खैर जिसने किया होगा वो, उसने मतलब जिसने फ़ायदा उठाया होगा उसने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया होगा। और ये रेंज बाउंड आपको यहाँ से यहाँ तक दिखेगा। जब बैठ जाते हैं ना, दूर से बैठ के देखते हैं तब दिखता है। तो इसलिए चार्ट को खाली नज़दीक से बैठ के मत देखिए, कभी कभी छोटा बड़ा करके देखिए तो आपको बहुत सारा चीज़ नज़र आएगा। कभी 5 मिनट्स के चार्ट में देखिए, कभी 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए, तो बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अरे ये चीज़ यहाँ ये हो रहा है, ये चीज़ यहाँ हो रहा है। तो इसलिए चार्ट बदल बदल के मूव करके देखते रहिए, हड़बड़ा के मत ये कीजिएगा अरे यहाँ गिर रहा है हम ये कर रहे थे।
देखिए, कंफर्म कीजिए, उसके बाद एंट्री लीजिए। कोई हड़बड़ी नहीं, मार्केट जाएगा कहाँ आपको छोड़ के? आप ही की बदौलत बैठा हुआ, आपका पैसा लेने के लिए बैठा हुआ जब तक आपका पैसा लेगा नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा मार्केट। तो इसीलिए मार्केट को देखिए, समझिए और तब एंट्री लीजिए। चलिए, ये तो हो गया आज का एनालिसिस। लेवल आपको पता चल गया दोस्तों, लेवल सब याद रखिएगा। अब चलते हैं देखने कि पीसीआर का क्या है। पीसीआर काफ़ी लो आ गया है 0.6 पे, और दोनों एक दूसरे के मतलब एक साथ पैदा हुए हैं, मतलब एक साथ बंद हुए हैं। तो कल जो भी होगा अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब गैप अप गैप डाउन नहीं भी हो सकता है, या सेम लेवल पे खुलेगा, ये कहना मुश्किल है। तो उसके बाद चलते हैं ये देखने की ये आया कि नहीं है। अभी FIS वाले लोगों ने कुछ किया, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। किस तारीख का है? 13 आ तो गया है। चलिए, वो हम लोग देखते हैं। रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बेसिकली, देखिए ये कॉल में इन लोगों ने शॉर्ट किया है, कॉल शॉर्ट किया है। इसका मतलब यहाँ निगेटिव है। ये है 1,96,000, और यहाँ पुट भी शॉर्ट किया है, ये है 3,39,000, मतलब 2 लाख का पुट शॉर्ट ज़्यादा है। इसका मतलब ये लोग बुलिश हैं, ठीक है, रिटेल ट्रेडर बुलिश हैं। अच्छा, उसके बाद DI वाले लोग वैसे ही हैं, इसका या तो डेटा नहीं आ रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है। FII वाले लोग, इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है 2,84,000, और पुट भी लॉन्ग किया है 3,16,000। ये बहुत कम का डिफरेंस है, मतलब 84 और 16 और 16, मतलब 32,000 का करीब है। तो ये बेसिकली न्यूट्रल कहलाएगा, कुछ भी नहीं है। जहाँ ये लैक्स में है, 2 लाख समथिंग है, वहाँ ये न्यूट्रल कहलाएगा। और ये वाला, ये जो प्रोप्राइटर्स लोग हैं, प्रोप्राइटर्स लोगों ने यहाँ कॉल शॉर्ट किया है वो 88,000 का, और यहाँ पुट शॉर्ट किया है 21,000 का। मतलब ये भी न्यूट्रल ही है बेसिकली, कोई खास नहीं है कुछ भी। कॉल शॉर्ट किया हुआ है, तो ये लोग बेरिश, मतलब ये FII और प्रोप्राइटर्स बेसिकली न्यूट्रल हैं, जो कुछ है इनका है। और ये लोग हैं बेसिकली बुलिश मूवमेंट इनका है, पुट शॉर्ट ज़्यादा है। तो देखते हैं कल क्या होता है। ये लोग अगर खुलते ही अगर इन लोगों ने कुछ मूवमेंट, कुछ ट्रेड लिया ऐसा, क्योंकि कल तो फ्रेश एक्सपायरी हो रहा है, 20 तारीख का हो जाएगा, आज का तो एक्सपायरी हो गया, तो इसलिए अब ये लोग जो करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी ये लोगों ने कुछ किया नहीं, न्यूट्रल बैठे हुए हैं मोस्ट प्रोबेबली, और कल हो सकता है रेंज बाउंड ही मार्केट दे, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहे, ये भी हो सकता है, क्योंकि इनका मूवमेंट ये है, बुलिश है। देखते हैं कल क्या होता है। और ऑप्शन चार्ट एक बार देख लेता हूँ। ऑप्शन चार्ट में पहले देख लें डेट, ये तो 13 जुलाई का ही दिया हुआ है, ये 20 जुलाई का एक्सपायरी। अब देखते हैं 20 जुलाई के एक्सपायरी में, देखिए 19,500 पे कॉल राइटर्स हैं, बाकी सब तो बहुत कम है, 40,000, 59,450 पे हैं। तो सिर्फ इस पे हैं 19,500 और 600 पे 1 लाख के करीब, 1,90,000 इधर है और 1,06,000 के करीब है। तो ये जो बेसिकली हैं कॉल राइटर्स हैं, तो मतलब 500 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक ये लोग मतलब हटेंगे नहीं। तो इसलिए अभी नए हैं ये लोग, अभी रहेंगे, फ्रेश एक्सपायरी में अभी ये लोग घुसे हैं। इधर ये 500 पे पुट राइटर्स भी बैठे हुए हैं, तो ये कल देखा जाए। पुट राइटर्स यहाँ कम है थोड़ा, इससे कम 60,000 के करीब कम है, लेकिन अगर ऊपर मार्केट जाता है तो ये लोग, हमको लगता है कॉल अनवाइंडिंग होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो वो देखना पड़ेगा कल। और आज और इधर पुट राइटर्स नीचे 72,000 है, थोड़ा इधर ज़्यादा ही लग रहा है, 500 और 450 पे स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रहा है। देखते हैं कल क्या होता है, मतलब। और रिटेल ट्रेडर्स सब बुलिश हैं, तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये लोग तो बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन है, तो ये लोग ही मूव कराते हैं मार्केट को।
ये लोग अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों 500 पे ही फाइट कर रहे हैं। तो कल हो सकता है 450 से अगर ऊपर जाता है तब हम लोग उम्मीद करेंगे। 450 के लेवल से अगर ऊपर जाता है मार्केट तभी हम लोग उम्मीद है। ये 450 का लेवल जो है 450 से ऊपर जाता है, 435 450 का जो एक लेवल है इससे ऊपर मार्केट जाता है तभी हम लोग उम्मीद करेंगे कि ऊपर जाने का। नहीं तो फिर अगर इसके नीचे रहता है तो फिर चांसेस है वो नीचे ही मूव करेगा। तो यही है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं। ये क्या है? ओ अच्छा, ये आज मार्केट जो ये था शुरू में बहुत ज़्यादा चेंजेस है इसमें, बहुत ऊपर नीचे होता रहा, ग्रीन रेड बदलता रहा। तो इसीलिए, और ये मार्केट का जो 5 मिनट्स वाला लास्ट वाला जो मूव आया है बेसिकली ये बहुत लास्ट मोमेंट में ही आया है करीब। ये देखिएगा बहुत देर तक यहाँ रहा और लास्ट मोमेंट में अचानक सडन फॉल दिया। तो जो भी है ये लोगों का मैनिपुलेटेड मूव है, तो देखा जाए क्या होता है कल। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं जिस ढंग से बतला रहा हूँ आप लोग उसको सीखते जाइए और उसको याद रखिए दिमाग में। क्योंकि देखिए बतलाने का सेंस क्या है? बतलाने का सेंस यही कि मान लीजिए आज हम बतला रहे हैं, कल हम नहीं रहे हैं या मतलब हम नहीं बतला पाए तो आप अपने को हैंडीकैप मत पाइएगा। मतलब वो जो है मार्केट में करना क्या है, लेवल पे खेलना है और करना क्या है। कल भी मैंने बतलाया था कि देखिए अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग सिर्फ 2 चीज़ पे मास्टर कीजिए। एक लेवल्स पे मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे खेलना सीखिए और दूसरा ब्रेकआउट्स पे खेलना सीखिए। यही 2 पे मास्टरी करना है अभी। बाकी ऑप्शन को बाकी चीज़ बाद में बताएंगे। ऑप्शन बाइंग, ये ऑप्शन बायर्स के लिए। और तीसरा चीज़ है कि बी ए गोरिल्ला वॉरियर। बार बार मैं बोलता हूँ बी ए गोरिल्ला वॉरियर। एंटर, कट योर पीस एंड कम आउट, ये होना चाहिए। ये अगर सीखिएगा तभी, मतलब इसमें आपको एंटर करके बैठे नहीं रहना है। लॉन्ग में भी जैसे यहाँ से नीचे गिरा था ना, तो यहाँ अगर मान लीजिए आपने सही जगह एंट्री लिया, मान लीजिए यहाँ इस जगह एंट्री लिया, तो आपको यहाँ जहाँ आपको लगा कि देखिए ये हुआ थर्ड कैंडल आते हुए, यहाँ जैसे ही ऊपर जाने लगा यहाँ आप यहाँ आपको एक 485 के करीब जहाँ लगा कि ये तो सपोर्ट का जोन यहाँ से लौटेगा, तो यहाँ आपको लौट जाना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए यहाँ से भी आ गया तो यहाँ से जहाँ आपको ग्रीन लगा कि ये लौट रहा है, ये कैंडल बनाया इक्विवोकल कैंडल और इसके बाद ये पिन बार बनाया और यहाँ से लौटने लगा, यही कट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा पॉइंट लीजिए, कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगे मत रही, जहाँ रिटर्न होने लगे वहाँ काट लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा तो काट लीजिए, फिर एंटर कीजिए। थोड़ा सा 2 बार 3 बार एंटर करना पड़ सकता है लेकिन प्रॉफिट आपको अच्छा मिलेगा अगर लॉन्ग ट्रेड है तो ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट एंड हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।